घना सा खूबसूरत जंगल था जिसमें पक्षियों का एक झुंड एक साथ रहा करता था। सभी पक्षी एक साथ उड़ते, एक साथ भोजन की तलाश में जाते और शाम ढलने पर अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाया करते। एक दिन उस जंगल में बिल्लू नाम का बिल्ला टहलते हुए आया, जिसे देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं और कालू कौआ सब पक्षियों से कहता है, दोस्तों, हमें उस बिल्ले को यहाँ से भगा देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। चलो मेरे साथ, हम एक साथ इस पर चोंच से हमला करेंगे तो हम उसे भगाने में कामयाब हो पाएंगे। कालू कौवे की बात सुनकर सारे पक्षी उस बिल्लू बिल्ला की तरफ जाते हैं और चोंच से मार मार कर उसे घायल करके भगाने की कोशिश करते हैं। बिल्लू बिल्ला जहाँ भी अपना घर बनाने के लिए जाता, कोई भी पक्षी उसे किसी भी पेड़ के नीचे अपना घर बनाने नहीं देता। ओए ओए, अब मैं क्या करूं? इस जंगल में तो किसी भी पेड़ के नीचे मैं अपना घर नहीं बना पा रहा हूँ। ओए, ऐसे कब तक जंगल में भटकता रहूंगा? बिल्लू बिल्ला निराश हो जाता है। जहाँ पर वो सारी बातें कर रहा था, वहीं पास में एक पेड़ था जिस पर टुनटुनी चिड़िया बैठी हुई थी। वो सारी बातें सुनकर उड़कर उसके पास आती है और उससे कहती है, बिल्लू भाई, तुम उदास मत हो। अगर तुम्हें घर बनाना है तो तुम मेरे पेड़ के नीचे बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ओए ओए टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओए, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर बिल्लू बिल्ला खुश हो जाता है और उसके बाद टुनटुनी चिड़िया के पेड़ के नीचे वो अपना घर बना लेता है। अब टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ साथ घूमा करते और बहुत बातें किया करते। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। टुनटुनी चिड़िया समय भोजन की तलाश में गई हुई थी। ऐसे में बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया के अंडों को संभाल लेता है ताकि बारिश से अंडे बच जाएं। कुछ समय बाद अंडे में से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया बारिश रुकने पर अपने घोंसले में वापस आती है। वो अपने दोनों बच्चों को देखकर बिल्लू बिल्ला से कहती है, बिल्लू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारिश में मेरे बच्चे जीवित नहीं बच पाते। तुमने मेरे बच्चों की सुरक्षा कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला की दोस्ती उस दिन के बाद से गहरी हो जाती है। सभी टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला की दोस्ती का विरोध किया करते और टुनटुनी चिड़िया को समझाया करते, लेकिन धीरे धीरे बाकी पक्षियों को भी बिल्लू बिल्ला पर भरोसा होने लगा। जंगल का एक कौवा सब देखकर उस बिल्लू बिल्ला से जलन महसूस करता और एक दिन वो सभी पक्षियों को भड़काते हुए बोला, मेरे प्यारे पक्षी भाइयों, कभी भी बिल्ला किसी भी पक्षी का दोस्त नहीं हो सकता। मेरी बात मानो, वो बस दोस्ती का दिखावा कर रहा है ताकि वो हमारा विश्वास जीतकर हमारे अंडे खा सके। ऐसे ही कालू कौवा आए दिन बिल्लू बिल्ला के खिलाफ सभी पक्षियों को भड़काया करता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे लापता हो जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है और सभी पक्षियों को जमा कर लेती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, उन्हें ढंग से उड़ना भी नहीं आता। आखिर मेरे बच्चों को कौन चुरा कर ले गया? टुनटुनी बहन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बिल्लू बिल्ला किसी का सगा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मेरी मानो तो हमें उस बिल्ले की तलाश करनी चाहिए, वही तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर गया है। कालू कौवे की बात सुनकर सारे पक्षी बिल्लू बिल्ला को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ पक्षियों कालू कौवा उड़ता हुआ देखते हैं कि बिल्लू बिल्ला तालाब के किनारे आराम कर रहा है। फिर कालू कौवा जाकर टुनटुनी चिड़िया को बिल्लू बिल्ला के बारे में बताता है। अरे टुनटुनी बहन, वो बिल्लू बिल्ली ने तुम्हारे बच्चों को खा लिया है और वो नदी के किनारे अब आराम से सो रहा है। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बाकी सभी पक्षियों को यही लगता है कि बिल्लू बिल्ला बच्चों को खा गया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया के साथ सभी पक्षी उड़कर बिल्लू बिल्ला के पास आते हैं और अपनी चोंच मार मार कर उसे घायल करते हैं। ओए ओए, मैंने क्या किया? आप सभी मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो यहाँ बस सो रहा था। ओए, मुझे छोड़ दो। ओए ओए, मैंने कुछ नहीं किया।
बिल्लू बिल्ला कितना कहने पर भी कोई इसकी बात नहीं सुनता और बिल्लू बिल्ला के प्राण निकल जाते हैं। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे उड़ते हुए आते हैं और अपनी माँ को बताते हैं। हम जंगल में घूमने गए थे और टहलते टहलते झाड़ियों में फंस गए थे, इसलिए हमें आने में देर हो गई। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसे एहसास होता है कि उसने गलतफहमी के चलते अपना प्यारा दोस्त खो दिया है। साथ ही सभी पक्षियों को उनसे हुए पाप का एहसास होता है। सभी पक्षियों की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। दोस्तों, हमने अपनी ही गलती से अपने प्यारे दोस्त को खो दिया। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की सहेली टूनी चिड़िया सभी पक्षियों से कहती है, अब हम सबसे गलती हो गई, लेकिन हमसे ज्यादा गलती कालू कौवे की है, जो बिल्लू बिल्ली के खिलाफ हमें भड़काता था। इसलिए हमने उसकी बातों में आकर सच्चे साथी को खो दिया।